बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके लिए हूँ पाकिस्तान आर्मी में सिविलियंस की वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान आर्मी में मुख्तलिफ सिविलियंस के लिए वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं मुख्तलिफ पोस्टों पर। तो इन पर आपने अप्लाई कैसे करना है, वैकेंसी कौन कौन सी है, इसके अलावा इश्तिहार आपने कहाँ से देखना है, मुकम्मल डिटेल के लिए आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। तो सबसे पहले ये इश्तिहार आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वहाँ पर जाकर ये इश्तिहार नहीं देखना, बल्कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक भी ज़रूर कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से जितने भी इश्तिहार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी की जाए वो आपके साथ मैं वहाँ पर शेयर कर सकूँ और सबसे पहले वो मिले। तो इस इश्तिहार में सबसे पहले जो वैकेंसी अनाउंस की गई है वो एलडीसी की वैकेंसी है, जिसकी तादाद 3 है। मैट्रिक तालीम दरकार है। 30 अल्फाज पर मिनट जो है वो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, जबकि कंप्यूटर चलाने का तजुर्बा आपको होना चाहिए। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक एक वैकेंसी है। इसके बाद HSM रेडियो टेक्नीशियन एयरक्राफ्ट की वैकेंसी है। अमली काम का तजुर्बा, मुतल्लिका काम में महारत रखता हो, इंटरमीडिएट तालीम दरकार है। डिप्लोमा होल्डर को तरजीह दी जाएगी। HSM इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एयरक्राफ्ट इंटरमीडिएट तालीम दरकार है। काम में तजुर्बा और मुतल्लिका काम में जो है वो अमली का तजुर्बा आपका ज़रूरी है, जबकि डिप्लोमा आपके पास हो। कंप्यूटर टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इंटरमीडिएट तालीम दरकार है। कंप्यूटर का या हार्डवेयर का डिप्लोमा किसी मुस्तनिद इदारे से। कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम जो है वो आपका आता हो। HSA इंजन मैकेनिक एयरक्राफ्ट की वैकेंसी है जी। इंटरमीडिएट तालीम दरकार है। अमली काम में तजुर्बा हो, मुतल्लिका काम में जो है महारत रखता हो। डिप्लोमा होल्डर्स को तरजीह दी जाएगी। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एयरक्राफ्ट की वैकेंसी है। इसके बाद रेडियो टेक्नीशियन एयरक्राफ्ट की वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, मशीनिस्ट की वैकेंसी है। HS1 की जो वैकेंसीज हैं इन पर इंटरमीडिएट तालीम दरकार है, जबकि अमली काम में तजुर्बा तो और मुतल्लिका काम में जो है वो आप महारत रखते हो। इसके बाद HS2 में जो है वो इंजन मैकेनिक एयरक्राफ्ट की वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, रेडियो टेक्नीशियन एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रिशियन एयरक्राफ्ट की वैकेंसीज हैं। तो मैट्रिक साइंस तालीम दरकार है। अमली काम में आपको तजुर्बा हासिल हो और अपने काम में जो है वो आप महारत रखते हो। डिप्लोमा आपने हासिल किया हो मुतल्लिका फील्ड में। इसके बाद HS2 में जो है वो वेल्डर की वैकेंसी है। इसके लिए मैट्रिक तालीम दरकार है। अमली काम में तजुर्बा और मुतल्लिका काम में महारत रखते हो आप। HS2 की जो वैकेंसी पेंटर पंजाब की एक है और सिंध की दो एक है। जो ऊपर वाली जितनी भी HS2 वेल्डर तक की जितनी वैकेंसीज हैं तो वो मेरिट की बुनियाद पर हैं। इन पर पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। HS2 BPS6 की जो वैकेंसी है पेंटर की पंजाब की एक है, सिंध की एक। मैट्रिक तालीम दरकार है। अमली काम में तजुर्बा और महारत रखता हो। इसके बाद HS2 अप होल्स्टर की वैकेंसी है जी। मेरिट पर वैकेंसी है। मैट्रिक तालीम दरकार है। तो सीट कवर, तरपाल, सलाई बनाई के काम का तजुर्बा रखता हो, 3 साल का तजुर्बा हो आपके पास। HS कारपेंटर की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, ओपन मेरिट है। मैट्रिक तालीम दरकार है। अमले काम में तजुर्बा और मुतल्लिका काम में महारत रखता हो। MT ड्राइवर की वैकेंसी है गुजरावाला, कामोकी और वजीराबाद में। तो पढ़ना लिखना आपको आता हो, बमा ड्राइविंग लाइसेंस, HTV ड्राइविंग लाइसेंस के हामिल और 5 साल का तजुर्बा रखने वाले कैंडिडेट को तरजीह दी जाएगी। तो इस दरख्वास्त करानी है, एप्लीकेशन जमा कराने के लिए आपने एक सादा कागज़ पर जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। उसके साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, तालीमी असनाद, डोमेसाइल तजुर्बा सर्टिफिकेट, कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी और 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर जो है वो आपने टेस्ट करवाने किसी भी गजेटेड ऑफिसर से और 15 दिन के अंदर अंदर इस इश्तिहार के जमा करवाने। यानी कि ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 10 फरवरी 2025 तक पहुँच जानी चाहिए। ख़वातीन, माजूर अफराद, अक़लियती उम्मीदवारों को कानूनी कोटे के मुताबिक जो है वो भर्ती किया जाएगा। माजूर अफराद के लिए जो अक़लियती सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है। तो उम्मीदवारान अपने दरख्वास्त फॉर्म पर जो है वो अपना दरख्वास्त पर जो है वो अपना राब्ता नंबर लाजमी लिखेंगे। बगैर दस्तखत शुदा, नामुकम्मल और मुकर्रर तारीख के बाद मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर ज़ेर गौर नहीं ले जाएंगी। लिफाफे पर जो है वो आपने असामी का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि जिस असामी पर आप अप्लाई करें उसका नाम लिखना है। एक से ज़्यादा असामी के लिए आपने अलहदा से अप्लाई करना है, अलहदा से एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स भेजने। तो BPS 1 से 4 की जो असामी है इन पर सिर्फ मकामी अफराद अप्लाई कर सकते हैं, जिनको मेरिट की बुनियाद पर भर्ती किया जाएगा। उम्मीदवारान जो है वो 500 रुपये का पोस्टल आर्डर बनाम CO 199 EMEBN बटालियन के नाम अरसाल करेंगे। BPS 1-4 के लिए पोस्टल आर्डर जो है वो आपने जमा नहीं करवाना। बाकी जितनी भी जो पोस्टें हैं उन पर 500 रुपये का पोस्टल आर्डर आपने जमा करवाना है। पोस्टल आर्डर के साथ जो है वो टेस्ट इंटरव्यू के लिए सर्टिफिकेट और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आपको बुलाया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए तो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेकर जाएंगे।
تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ اس طرح کی جتنی بھی جابز اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملے. شکریہ.